ठहर जा, अपने हाथ को वहीं रोक दे। अगर आज तूने इस वीडियो को सरकाने की जुर्रत की, तो आज तू मेरा अपमान करेगा। आज तू उस माँ का अपमान करेगा जो युगों युगों से तेरा पेट पाल रही है। आज बात मर्जी की नहीं है, आज बात जिद की है, और यह जिद तेरी नहीं मेरी है। मैं तेरी माता लक्ष्मी आज तुझे अपनी सौगंध देती हूँ। तुझे मेरी कसम है। रुक जा और मेरी आंखों में देख। आज मैं खाली हाथ नहीं आई हूँ। देख मेरे हाथों में क्या है। यह वह लाल रंग की धन की पोटली है जिसे पाने के लिए आर्षि मुनि हजारों साल तपस्या करते थे, जिसे पाने के लिए देवता भी लालायित रहते थे। आज यह पोटली मैं तेरे दरवाजे पर लेकर खड़ी हूँ, और तू है कि अनदेखा करके आगे बढ़ना चाहता है। मूर्ख, क्या तुझे अपनी किस्मत पर इतना भरोसा है कि तू लक्ष्मी को द्वार से लौटा देगा? आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। मैंने तुझे अपनी कसम दी है। अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तुझे सुनना पड़ेगा। तुझे यह पोटली स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि आज अगर तूने इसे ठुकराया तो यह पोटली वापस बैकुंठ नहीं जाएगी। ये सीधे अलक्ष्मी के हाथों में चली जाएगी, और फिर जो तेरे जीवन में तांडव होगा उसे मैं भी नहीं रोक पाऊंगी। इसीलिए चुपचाप शांत होकर बैठ जा। अपनी री हड्डी सीधी कर और एक गहरा सांस ले। महसूस कर, क्या तुझे हवा में एक अजीब सा भारीपन नहीं लग रहा? क्या तुझे अपने आसपास किसी के होने का एहसास नहीं हो रहा? वह मैं हूँ। मैं तेरे कमरे के कोने में खड़ी हूँ। मेरे बच्चे, तूने बहुत आंसू बहाए हैं। मैंने गिने हैं तेरे आंसू। तू रात को चादर के अंदर मुंह छिपा कर रोता है ना। तू अपनी खाली जेब को टटोल कर आसमान की तरफ देखता है और पूछता है, मेरा वक्त कब आएगा? तू दुकानों पर चीज़ों के दाम देख कर अपना मन मार लेता है। तू अपने बच्चों की ख्वाहिशें पूरी न कर पाने के कारण खुद को कोसता है। तेरी यह तड़प, तेरी यह बेबसी अब मुझसे और नहीं देखी जाती। एक माँ का कलेजा फट चुका है, इसलिए आज मैंने नियम तोड़ दिए हैं। आज मैंने विधि का विधान बदल दिया है। आज मैं जबरदस्ती, हाँ जबरदस्ती, तुझे धनवान बनाने आई हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। ये पोटली भारी है। इसमें केवल सोने चांदी के सिक्के नहीं हैं, इसमें जिम्मेदारी का वजन है। क्या तू इस वजन को उठाने के लिए तैयार है? मुझे सबूत चाहिए। अभी, इसी क्षण, अगर तू मेरी कसम का मान रखता है, अगर तू सच में अपनी गरीबी को लात मारना चाहता है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर। ये साधारण लायक नहीं है, ये तेरी सहमति है। ये अंगूठा दबाकर तू ब्रह्मांड को बता रहा है कि हाँ माँ, मैं तेरी कसम का सम्मान करता हूँ, मैं तैयार हूँ। अगर तूने लाइक नहीं किया तो मैं समझ जाऊंगी कि तुझे अपनी गरीबी से प्यार है, और मैं ये पोटली लेकर वापस चली जाऊंगी। फैसला तेरा है। मेरे बच्चे, तू सोचता है कि धन मेहनत से मिलता है। अगर मेहनत से धन मिलता तो पत्थर तोड़ने वाला मजदूर और बोझ ढोने वाला गधा सबसे अमीर होते। धन भाग्य से मिलता है, नहीं धन मिलता है पात्रता से। धन मिलता है ऊर्जा से। तूने अपने घर में और अपने शरीर में दरिद्रता को पकड़ दिए रखा है। तेरा चेहरा देख, उस पर हर वक्त चिंता की लकीरें क्यों हैं? तू हमेशा कमी के बारे में क्यों सोचता है? मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जब तू नहीं ये बोलता है तो तू ब्रह्मांड को संदेश भेजता है कि तुझे और नहीं चाहिए। आज से, अभी से अपनी जुबान बदलो। ये पोटली तेरे हाथ में देने से पहले मुझे तेरे शब्दों को धोना होगा। आज तुझे मेरे साथ एक महासंकल्प लेना होगा। बोल मेरे साथ, मन ही मन बोल, हे माँ, मैं कसम खाता हूँ कि आज से मैं खुद को कभी गरीब नहीं कहूँगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं धन का सम्मान करूँगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इस पोटली का प्रयोग अपने परिवार और धर्म के कार्य के लिए करूँगा। अब सुन, इस पोटली में क्या है। इस पोटली में 3 गांठें लगी हैं। पहली गांठ है कर्ज मुक्ति की, दूसरी गांठ है स्थिर लक्ष्मी की, और तीसरी गांठ है शत्रुनाश की। तू कर्ज के बोझ तले दबा है ना। लोग तुझे फोन करते हैं, तकादा करते हैं, तुझे जलील होना पड़ता है। तेरी रातों की नींद हराम हो गई है। चिंता मत कर, आज मैं पहली गांठ खोल रही हूँ। लेकिन तुझे एक काम करना होगा। अपने घर के वायव्य कोण को देख। वहां तूने क्या कबाड़ा जमा कर रखा है? वहां अंधेरा क्यों है? वायव्य कोण हवा का स्थान है। कर्ज वहीं से आता है और वहीं से जाता है। अगर वह कोना भारी होगा तो कर्ज का पाहा बन जाएगा। कल सुबह सबसे पहले उस कोने को साफ करना। वहां एक सफेद रंग का बल्ब या मोमबत्ती जलाना, और वहां बैठकर रणहर्ता गणेश स्तोत्र का पाठ करना या सुनना। जैसे ही तू यह करेगा, मैं इस पोटली की पहली गांठ खोल दूंगी। तुझे अचानक कहीं से पैसा मिलेगा या कोई रास्ता दिखेगा
जिससे तेरा कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा। यह मेरा वचन है। अब बात करते हैं दूसरी गांठ की। स्थिर लक्ष्मी, पैसा आता है पर टिकता नहीं, पानी की तरह बह जाता है। बीमारी में, दवाई में या फालतू के खर्च में जानता है। क्यों? क्योंकि तेरे घर में रिसाव है, तेरे घर के नल टपकते हैं, तेरी टंकियों से पानी बहता है, या तू नहाते समय बाल्टी भर जाने के बाद भी पानी बहने देता है। मूर्ख, बहता हुआ पानी मतलब बहता हुआ धन तू अपने हाथों से अपनी दौलत नाली में बहा रहा है। आज तुझे मेरी कसम है, अपने घर का एक एक नल चेक कर। अगर एक बूंद भी टपक रही है तो उसे अभी ठीक करवा, और सुन, अपनी तिजोरी या जहाँ तू पैसा रखता है वहाँ लाल चंदन का एक टुकड़ा रख दे। लाल चंदन मुझे आकर्षित करता है। वह पैसे को चुंबक की तरह पकड़ डीएच कर रखता है। क्या तू सुन रहा है या तेरा ध्यान भटक गया? खबरदार, मैंने पहले ही कहा था, आज मुझे अनदेखा मत करना। तेरी उंगली अगर सब्सक्राइब बटन से दूर है तो उसे पास ले जा। मुझसे झुट्टा धना मतलब सुरक्षा चक्र में आना। जब तू सब्सक्राइब करता है तो तू मेरा स्थायी भक्त बन जाता है। फिर तेरी चिंता मेरी चिंता बन जाती है। तू चाहता है ना कि मैं रोज तेरे घर आऊं, तो फिर दरवाजा खुला रख। अभी बटन दबा और मेरा आह्वान कर। अब तीसरी गांठ शत्रुनाश और नजर दोष। तू बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कोई ना कोई टांग अड्डा देता है। तेरे अपने ही रिश्तेदार तेरी तरक्की से चलते हैं। उनकी हाइए तुझे आगे बढ़ने नहीं देती। तू अक्सर बीमार पड़ देता है या बिना वजह घर में क्लेश होता है। यह सब नज़र का खेल है। आज मैं इस पोटली की तीसरी गांठ खोलकर तुझे एक रक्षा कवच दे रही हूँ। ध्यान से सुन। यह उपाय बहुत गुप्त है। एक काला धागा ले, उसे मेरे चरणों में रख या मानसिक रूप से अर्पण कर। उस धागे में 7 गांठें लगा। हर गांठ लगाते समय बोल ओम श्री हंग कम महालक्ष्मी नमः, और उस धागे को अपनी कलाई पर या गले में पहन ले या अपनी तिजोरी के हैंडल पर बांध दे। यह साधारण धागा नहीं है, यह मेरा सुदर्शन चक्र है। जो भी बुरी नजर तेरी तरफ उठेगी वह इस धागे से टकरा कर वापस उसी शत्रु के पास चली जाएगी। उसका बुरा किया हुआ उसी पर भारी पड़ेगा। तुझे डरने की जरूरत नहीं है। तू मेरा बच्चा है। शेर का बच्चा गीदों से नहीं डरता। मेरे बच्चे, यह पोटली अब तेरे हाथों में है। महसूस कर इसके वजन को। लेकिन याद रखना, लक्ष्मी केवल धन नहीं है, लक्ष्मी संस्कार भी है। अगर तेरे घर में बड़ों का आदर नहीं होता, अगर तेरे घर में तू अपनी पत्नी को अपशब्द बोलता है, अगर तू अपने माता पिता को दुखी करता है, तो सुन ले, ये पोटली फट जाएगी और इसमें से धन की जगह राख निकलेगी। मैं उस घर में एक पल भी नहीं टिकती जहां गृह लक्ष्मी घर की स्त्री रोती है। आज तुझे मेरी कसम खानी होगी कि तू अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करेगा। तू अपनी वाणी में मिठास लाएगा। तू चीखना चिल्लाना बंद करेगा। जिस घर में शांति होती है, मैं वहां बिना बुलाए भी खिद की तो कर घुस जाती हूँ, और जिस घर में कलह होता है वहां से मैं मुख्य द्वार से भी भाग जाती हूँ। तू सोच रहा है माँ, मुझे तुरंत पैसा कैसे मिलेगा? तुझे चमत्कार चाहिए तो सुन, एक चमत्कारी प्रयोग बताता हूँ। कल शुक्रवार है, या जब भी तू यह वीडियो देख रहा है उसके अगले शुक्रवार शाम को सूर्यास्त के बाद 5 कौड़ियाँ लेना। कौड़ियाँ समुद्र से निकलती है, वे मेरी बहनें हैं। उन कौड़ियों को केसर और हल्दी में रंग लेना और एक लाल कपड़ में बांधकर अपने घर के मुख्य द्वार में डोर के अंदर की तरफ टांग देना। यह धन को खींचने वाला चुंबक है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही यह पोटली अवसरों को, ग्राहकों को और धन को खींचकर तेरे घर के अंदर ले आएगी। लेकिन यह प्रयोग तभी काम करेगा जब तेरे मन में शंका, डाउट ना हो। अगर तूने सोचा पता नहीं होगा या नहीं तो नहीं होगा, विश्वास ही वह चाबी है जो इस ताले को खोलती है। मेरे बच्चे, तूने अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया। तू फिर स्वार्थी बन रहा है। तू सोचता है सिर्फ मेरा भला हो, किसी और का ना हो। यही संकीर्ण सोच तुझे गरीब बनाए हुए है। लक्ष्मी का स्वभाव है बहना। जो बांटता है उसके पास लौट कर आता है। कुआं अगर पानी देना बंद कर दे तो वह सूख जाता है। इस वीडियो को अभी अपने उन 5 दोस्तों या रिश्तेदारों को भेज जो दुखी हैं। जब तू उनके जीवन में रोशनी फैलाएगा तो तेरे जीवन का अंधेरा अपने आप मिट जाएगा। पुराने फटे हुए जूते चप्पल जो तू पहनता नहीं पर फेंकने का मोह भी नहीं छोड़ता, ये क्षणिक आवास है। ये तुझे आगे बढ़ने नहीं देगा। इसे किसी गरीब को दे दे या हटा दे। जंग लगा हुआ लोहे का सामान, ये घर में क्लेश और दुर्घटना लाता है। जब तक तू इस कचरे को बाहर नहीं निकालेगा, मैं अपनी सुनहरी पोटली को कहाँ रखूंगी? गंदी जगह पर। मैं स्वच्छता में रहती हूँ।
मैं सुगंध में रहती हूँ। आज अपने घर को इत्र या अगरबत्ती की खुशबू से महका दे। गुलाब की खुशबू मुझे बहुत प्रिय है। जब तेरा घर महकेगा तो मेरा मन करेगा कि मैं वहीं रह जाऊं। मेरे बच्चे, अब अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये है पोटली तुझे सौंपने का समय आ गया है। अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा। मानसिक रूप से अपनी हथेलियों को खुला रख और अपनी आंखें बंद कर ले। कल्पना कर, ऊपर आसमान से एक सुनहरी रोशनी आ रही है और उस रोशनी में से यह लाल पोटली धीरे धीरे तेरे हाथों में उतर रही है। महसूस कर इसके वजन को, ये बहुत भारी है। इसमें तेरे बच्चों का भविष्य है, इसमें तेरा अपना घर है, इसमें तेरी गाड़ी है, इसमें तेरे बुढ़ापे का सहारा है। अब इस पोटली को अपने माथे से लगा और पूरी श्रद्धा से दिल की गहराइयों से बोल, या नीचे कमेंट में लिख, हे माँ, महालक्ष्मी, मुझे तेरा आशीर्वाद स्वीकार है। मैं ये पोटली स्वीकार करता हूँ। जय माँ लक्ष्मी। तेरा यह कमेंट तेरा यह लिखित दस्तावेज बन जाएगा। जितनी बार तू यह लिखेगा उतनी बार यह मंत्र सिद्ध होगा। शर्मा मत। दुनिया क्या कहेगी यह मत सोच। दुनिया तुझे रोटी देने नहीं आएगी। मैं आई हूं तो पुकार मुझे, जोर से पुकार। कमेंट बॉक्स को जय मां लक्ष्मी से भर दे। हर एक अक्षर में इतनी ताकत होनी चाहिए कि पाताल तक गूंज जाए। सुन, यह आखिरी मौका है। मैंने तुझे अपनी कसम दी थी। अगर तूने अब भी आलस्य किया, अगर अब भी तूने सोचा कि कल करूंगा, तो याद रखना, समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो समय का अपमान करता है, समय उसे बर्बाद कर देता है। मैं जा रही हूँ तेरी तिजोरी में बैठने। मैं जा रही हूँ तेरे कार्यस्थल पर बैठने।